Good morning, class 4th. Welcome to EVS online classes. So, how are you? I hope you all are fine. So, class, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर 21 स्टार्स एंड प्लैनेट्स को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एज वी हैव रीड इन प्रीवियस चैप्टर द अर्थ इज़ अवर होम. जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी जो है हमारा घर है. इट इज़ द थर्ड प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम. और हमारे सोलर सिस्टम में ये थर्ड प्लैनेट है. There are 8 known planets which are in order of their distance from the sun are as under. तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं. नीचे इन सब के बारे में बताया हुआ है. सबसे पहले नंबर पर आता है मरकरी. इट इज़ स्मॉलेस्ट प्लैनेट. इट इज़ आल्सो क्लोजेस्ट टू द सन. तो मरकरी जो है सबसे छोटा प्लैनेट है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और सबसे सन के सबसे क्लोज भी है. वीनस सेकेंड नंबर पर आता है वीनस. इन सोलर सिस्टम इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट. पूरे सोलर सिस्टम में ब्राइटेस्ट प्लैनेट है. इट लुक्स लाइक अ ब्राइट स्टार. एक ही ब्राइट स्टार की तरह दिखता है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार. और इसे मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है. थर्ड नंबर पर आता है अपनी पृथ्वी है अर्थ. इट इज़ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. इसे ब्लू प्लैनेट बोला जाता है. इट हैज़ एयर वाटर एंड लाइफ ऑन इट. और इस पर हवा, पानी और जीवन संभव है. फोर्थ है मार्स. इट इज़ कॉल्ड द रेड प्लैनेट. इसे रेड प्लैनेट बोला जाता है बिकॉज इट इज़ रेडिश इन कलर. क्योंकि इसका कलर जो है वो रेडिश है. ठीक है. फिफ्थ आता है जुपिटर. इट इज़ फिफ्थ इन ऑर्डर. ये फिफ्थ नंबर पर है. एट द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स. और सभी प्लैनेट्स में सबसे लार्ज है, सबसे बड़ा है. नेक्स्ट आता है सैटर्न. ओनली दिस प्लैनेट्स लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्लैनेट्स. जो सैटर्न है वो सबसे डिफरेंट दिखता है, सारे प्लैनेट्स में सबसे अलग दिखता है. इट इज़ बिकॉज क्योंकि इट इज़ मेड ऑफ गैस. क्योंकि गैस से बना हुआ है. एट इज़ सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ थिन रिंग्स. और इसके चारों ओर एक रिंग है. नेक्स्ट आता है यूरेनस. इट इज़ अ बिग प्लैनेट. ये एक बिग प्लैनेट है एंड इज सेवंथ फ्रॉम द सन. और ये सन से 7वें नंबर यानी 7th नंबर पर आता है. नेपच्यून इज़ द लास्ट प्लैनेट. नेपच्यून जो है वो लास्ट प्लैनेट है. इट इज़ द फोर्थ फार्दरेस्ट फ्रॉम द सन. और इस सबसे दूर है नेपच्यून. किससे? सन से. तो देखिए यहाँ पर सन और सभी प्लैनेट्स दिखाए हुए हैं. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. आगे चलते हैं. ईच प्लैनेट हैज़ फिक्स्ड पाथ. ईच प्लैनेट हैज़ फिक्स्ड पाथ. हर प्लैनेट का फिक्स पाथ है. अलोंग विच इज गोज अराउंड द सन. जिस पर वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. द ऑर्बिट्स आर एलिप्टिकल. एज द ऑर्बिट ऑफ ईच प्लैनेट इज फिक्स्ड, प्लैनेट डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर. और सबका अपना एक ऑर्बिट, पाथ, रास्ता फिक्स है और कोई भी एक दूसरे से टकराता नहीं है, कोलाइड नहीं होता. द सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम. सन और बाकी सारे जो 8 प्लैनेट्स हैं मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम. सैटेलाइट्स. देयर आर सम प्लैनेट्स दैट हैव देयर ओन सैटेलाइट्स. कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी खुद की अपनी सैटेलाइट्स है. वेल द सैटेलाइट्स रेफर टू स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट. सैटेलाइट्स उनको बोला जाता है, वो स्मॉल आकाशीय पिंड होते हैं, हेवनली बॉडीज होती हैं जो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाती हैं. ठीक है. आगे आ जाइए पेज नंबर 93 पर. देखिए द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. जो मून है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है. द अर्थ हैज़ 1 मून वाइल सैटर्न हैज़ 30 एंड जुपिटर हैज़ 61 मून्स. जो अर्थ है उसकी एक सैटेलाइट है नेचुरल जो कि है मून यानी चंद्रमा. इसी तरह सैटर्न की 30 सैटेलाइट्स हैं एंड जुपिटर की 61 मून्स है. मरकरी एंड वीनस डू नॉट हैव मून्स. मरकरी और वीनस के कोई भी मून्स नहीं है. द अर्थ्स मून इज़ 3,84,403 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. और जो मून है वो लगभग अर्थ से कितना दूरी पर है, कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 3,84,403 किलोमीटर की दूरी पर है. द मून टेक्स 27.3 डेज टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ. और जो मून है वो लगभग अर्थ का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए कम से कम कितने दिन लेता है? 27.3 डेज, लगभग 1 मंथ. एस्ट्रॉइड्स. इन फैक्ट दे आर पोटैटो शेप्ड हेवनली बॉडीज. एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? पोटैटो शेप्ड के होते हैं
और कैसे दिखाई देते हैं, पोटैटो जैसे दिखाई देते हैं और आकाश में घूमते हैं। दे रेंज फ्रॉम लार्ज शेपर्स टू स्मॉलर वंस, और इनके सर्कलिंग अराउंड द सन। दे आर आल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स, और इनको क्या बोला जाता है, माइनर प्लैनेट्स बोला जाता है। आवर सोलर सिस्टम हैज़ थाउजेंड्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें थाउजेंड्स एस्ट्रॉइड्स हैं। आगे देखिए, कॉमेट्स। इन फैक्ट अ कॉमेट रिसेंबल अ स्टार, कॉमेट जो है वो रिसेंबल करता है एक स्टार को, स्टार जैसा होता है ये। इट हैज़ अ लॉन्ग ब्राइट टेल, और इसकी लॉन्ग ब्राइट टेल होती है। बट इट इज़ नॉट अ स्टार, जबकि ये क्या नहीं होता, खुद एक स्टार नहीं होता। इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ऑन, और इसकी खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। इट गोज अराउंड द सन, इसको जो प्रकाश मिलता है वो किससे मिलता है, सन से मिलता है। एडमंड हेले, एन एस्ट्रोनॉमर हु लिव्ड 200 ईयर्स अगो, एडमंड हेले एक पर्सन थे, एक अंतरिक्ष यात्री थे, लगभग 200 साल पहले उन्होंने डिस्कवर किया था 24 डिफरेंट कोमेट्स को, यानी अलग अलग डिफरेंट तरह के 24 कोमेट्स को इन्होंने डिस्कवर किया था। द हेलेस कमेट अपीयर्स अगेन एंड अगेन, द हेलिस कॉमेट बार बार आते हैं, अपीयर्स होते हैं। एडमंड हेले डिस्कवर्ड इट इन 1759, और कब डिस्कवर किया था, 1759 में। इट वाज सीन अगेन इन 1835, उसके बाद ये वापस कब देखे गए, 1835 में, 1910 में एंड 1986 में। इट अपीयर्स आफ्टर 76 ईयर्स, नेक्स्ट इट विल बी कम इन 262, और आगे कब देखा जाएगा, भविष्य में, फ्यूचर में, 2062 में। आगे आता है कॉन्स्टलेशन। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई, सम स्टार्स occur in groups and form interesting shapes, these groups of stars are known as constellation। तो देखो, आसमान में मिलियंस की संख्या में क्या है, मिलियंस स्टार्स हैं, और उन सभी स्टार्स में से कुछ शेप बना देते हैं मिलकर स्टार्स के ग्रुप, और उन स्टार्स के ग्रुप को बोला जाता है कॉन्स्टलेशन। और इसी के साथ जो अपना चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और इसके एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।